पूरी दुनिया युद्ध के वातावरण से जूझ रही है। अभी आज की परिस्थिति में देखा जाए तो मेरे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके मुकाबले भारत बहुत स्थिरता से खड़ा है। भारत के लोग एकजुट हैं। भारत की परिस्थितियां सदी हुई हैं, संभली हुई हैं और सब प्रकार से भारत में सुख शांति का वातावरण है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि देश अराजक हो, पैनिक हो, एक नैरेटिव फैलाया जाए, देश में इमरजेंसी लग जाए, लोग एक दूसरे के शत्रु हो जाएं, वस्तुओं की छीन झपट होने लगे। और अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि इसमें सफल भी हुए थे कि एक एक घर में 20-20, 50-50 सिलेंडर भरने का क्या मतलब था, क्यों कालाबाजारी करी गई। तो उस तरह की ताकतें काम करती रहेंगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि पाप की ताकतें हार रही हैं, धर्म की जय हो रही है। राम और रावण दोनों एक ही राशि के व्यक्ति हैं, लेकिन राम की जय होती है, रावण की हार होती है। एक ही नवरात्रे हैं, रावण भी तपस्या कर रहा है, राम जी भी उपासना कर रहे हैं, लेकिन रावण का व्रत खंडित कीना, परम धाम पहुंचा ही दीना। रावण का व्रत खंडित हो गया, क्यों? क्योंकि वो तामसी व्रत कर रहा है, वो पाप को मना रहा है, वो धर्म को नहीं मना रहा है। और भगवती ने राम का साथ दिया। निश्चिंत रहिए, भारत भूमि सदा से सुरक्षित थी, सुरक्षित है और परमात्मा करे ये सदा सुरक्षित रहे। पहले के समय में जो आज़ादी के 70 साल बीते हैं, एक वातावरण पैदा किया गया सेक्युलर का, और इसमें गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, उनके अनुयायियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज धर्म के नाम पर उन्होंने जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग कर दिया, ये कहकर कि सारे मुसलमान वहां रहेंगे और सारे हिंदू यहाँ रहेंगे। लेकिन सारे मुसलमान वहां नहीं गए, ना के बराबर मुसलमान गए, और जो गए उन्होंने लाहौर, कश्मीर आदि लगभग ऑलमोस्ट जगह में हिंदुओं का कत्ल करके अपने आप को बसाया। हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए वो आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं। पर पाकिस्तान की स्थिति देख लो और भारत की स्थिति देख लो कि वहाँ आज पेट्रोल की स्थिति, गैस सिलेंडर की स्थिति, राशन पानी की स्थिति, जिस तरह पाकिस्तान की जनता जूझ रही है, शायद आने वाली पीढ़ी जो समझदार है वो यही बात कह रही है कि काश हम उस समय हिंदुस्तान में रह गए होते तो हम भी सुख से जीवन जी रहे होते। हमारे बाप दादा क्यों पाकिस्तान में आ गए, जो हम एक एक अन्न के दाने के लिए तड़प रहे हैं। अभी तो कल के न्यूज़ चैनल में चल रहा था कि पाकिस्तान में ये स्थिति है कि एक एक घर में सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। 10,000 रुपये तक में सिलेंडर मिल जाए, ये बड़ी बात है, ये पाकिस्तान की आवाम इस समय कह रही है। और भारत में धर्म की ध्वजा फहर रही है। जिस भगवा से कभी यहाँ के राजनेता चिढ़ा करते थे, आज भी चिढ़ते हैं, पर आज वो भगवा पूरे भारत की रक्षा कर रहा है। आज उस भगवा का पूरी दुनिया में सम्मान है, और यही कारण है कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जो महामहिम राष्ट्रपति जी विराजमान हैं, वो ध्यान के मार्ग पर हैं, साधना के मार्ग पर हैं। वृंदावन, अयोध्या जैसी पावन भूमि पर, दक्षिण भारत के तीर्थों में जाकर वो ये प्रमाणित कर रही हैं कि भारत
धर्म की जड़ों से जुड़ा हुआ देश है। राष्ट्रपति जी ने एक बात और प्रमाणित कर दी है कि हमारा अपना वही हो सकता है जो हमारी आस्था के केंद्र को अपनी आस्था का केंद्र मानता हो। जो भारत में रहता है परंतु उसकी आस्था का केंद्र अरब है, जो भारत में रहता है पर उसकी आस्था का केंद्र इटली है, तो वो भारत का व्यक्ति नहीं है। भारत का व्यक्ति वही है जिसकी आस्था का केंद्र भारत है। अगर हमारी आस्था का केंद्र भारत है तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह हमारे लिए परमात्मा विराजमान है। और भारत तो वो भूमि है जहाँ हर गली गलियारे में मंदिर है। भारत तो वो भूमि है जहाँ हर गांव में महात्मा विराजमान होते। और इससे ये विश्वास किया जा सकता है कि राम जी ने अब तक इस भूमि का कुछ नहीं बिगड़ने दिया। करोड़ों आक्रांता आके चले गए, अभी भी इस भूमि का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये भूमि आने वाले समय में विश्व गुरु की भूमिका निभाएगी। बस करना इतना सा है कि हिंदुओं को अपने अस्तित्व को समझकर जागना है और एकजुट होना है। अगर हमारे देश की राष्ट्रपति वृंदावन की गलियों में नंगे पांव घूम सकती है तो तुम्हें समझना चाहिए कि धर्म की कितनी 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 बड़ी महिमा है। और इससे परे हटकर झूठे सेक्युलर बनकर अपने आप को गुलाम नहीं बनाना चाहिए।